अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जुमा के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत दी है। जुमा के दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया है और इस दिन में एक ख़ास घड़ी ऐसी होती है जिसमें मांगी जाने वाली दुआएं जो है अल्लाह ताला कबूल करते हैं। यानी जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करते, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा वक़्त है, वो कौन सी घड़ी है। हम इस बात को अहादीस की रोशनी में जानेंगे। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि अगर बंदा उस घड़ी को पा ले और उसमें अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। अब सोचिए कि वो घड़ी कितनी ख़ास होगी, वो वक़्त कितना कीमती होगा कि जिसमें मांगी जाने वाली दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। तो ये वक़्त जो है, ये घड़ी जो है वो कौन सी है, इसके बारे में मुहद्दिसीन की दो राय है। पहली राय ये है कि वो घड़ी उस वक़्त है जब इमाम खुतबा दे रहा हो, यानी नमाज़े जुमा के दौरान। तो अब दूसरी राय जो है वो ज़्यादा राजिह है, ज़्यादा मजबूत है और इस पर उलमा का ज़्यादा इत्तेफाक है और वो घड़ी है असर के बाद से लेकर मगरिब से पहले तक। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन असर के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त है। तो इसीलिए बहुत से मुहद्दिसीन, बहुत से बुजुर्गों ने असर की नमाज से लेकर मगरिब तक के वक़्त को ही तरजीह दी है। यानी उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि असर से लेकर मगरिब तक। तो अब हमें इस वक़्त में क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी चाहिए। यानी हम असर के बाद से लेकर मगरिब तक बावज़ू होकर बैठें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है, गोया कि वो नमाज की हालत में ही होता है और नमाज की हालत में बंदा जो है अपने रब के और भी ज़्यादा करीब होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस घड़ी में दुआ मांगने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता करे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।